वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये 9th की फ़िज़िक्स का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये 7th वीडियो लेक्चर है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल आपके पास फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। क्या दिया है आपको कि एक राइफल है जिसका मास 4 kg है, उसमें से आपने बुलेट फायर की है एक 50 ग्राम जिसका वेट मास है, जिसकी जो वेलोसिटी दी है 35 मीटर पर सेकेंड पे। आपको बता रहा है कि आपको वेलोसिटी ऑफ राइफल फाइंड करनी है कि उस टाइम वेलोसिटी ऑफ राइफल जब बुलेट जो आपकी राइफल से निकलेगी तो आपकी राइफल की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, देखो क्या दिया है आपके पास, मास ऑफ बुलेट m1 इक्वल टू कितना हुआ 50 ग्राम। इसको आप कन्वर्ट करोगे केजी में तो क्या करोगे 50/1000 केजी कितना हो गया 0.05 kg। ठीक है, मास ऑफ द राइफल इक्वल टू कितना है आपके पास 4 kg, क्योंकि हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है आपके पास u1 इक्वल टू 0 है, क्योंकि और सेकंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल क्या होगी, ये भी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या होगी आपके पास 35 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द राइफल आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको कौन सा यहाँ पे यूज़ क्या करोगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल। क्या होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगी बुलेट और राइफल की वो किसके इक्वल होगी, फाइनल मोमेंटम होगी जो बुलेट और राइफल की। ठीक है, अब मोमेंटम कैसे करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी m भी है ना, तो m1 u1 ये किसकी आ गई आपके पास, आ गई ये बुलेट की इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और m2 u2 ये आ गया आपके पास राइफल की इनिशियल मोमेंट। ठीक है, m1 v1 क्या आ गई, ये आपके पास आ गई बुलेट की फाइनल मोमेंटम, और m2 v2 क्या होगी आपके पास राइफल की फाइनल मोमेंटम। ठीक है, u1 आपके पास 0 है, u2 आपके पास 0 है, तो 0.5 इंटू 0 कितना हुआ 0, 4 इंटू 0 कितना हुआ 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इस तरफ करेंगे तो m1 की वैल्यू आपके पास थी 0.05 kg, है ना, और v1 की थी 35, और m2 की थी आपके पास 4 kg, एंड v2 की आपको फाइंड करनी है। तो 35 इंटू 0.05 होगा आपके पास 1.75 प्लस 4v2। तो अगर माइनस मैं सब्ट्रैक्ट करूँ -4v2 दोनों साइड से, तो क्या आएगा -4v2 इज इक्वल टू 1.75, और v2 इज इक्वल टू आएगा 1.75/4। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा आंसर -0.437, जिसको आप अप्रॉक्सीमेशन में लेके जाओगे तो आपके पास -0.44 मीटर पर सेकेंड होगा। यही होगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल इक्वल टू क्या होगी, v2 क्या होगी -0.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करेगा कि अगर बुलेट आपके पास, मान लो आपके पास कोई बुलेट है यहाँ से, अगर आपके पास ये राइफल है, मान लो आपके पास कोई राइफल है, तो राइफल से जब आपके पास ये बुलेट निकलेगी तो ये जो आपकी राइफल होगी ये पीछे की तरफ मूव करेगी थोड़ी। ठीक है, झटका लगेगा पीछे की तरफ, तो वही नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि जो बुलेट है वो पीछे की तरफ थोड़ी मूव करेगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द राइफल मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। क्यों, क्या बोल रहा है कि जब आप कारपेट को स्टिक के साथ बीट करते हो तो क्या होता है, उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक ड्यू टू inertia of rest the dust particles tends to remain at rest while carpet filaments vibrates to and fro, therefore dust particles comes out due to inertia of rest। क्या होगा, जब आप कारपेट को बीट करोगे स्टिक के साथ तो कारपेट क्या होगा, मोशन में आएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, इनर्शिया मोशन सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो क्या चाहते हैं, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो बाहर निकल जाएंगे कारपेट से। ठीक है, थैंक यू बेटा।